मीन राशि वालों, वर्ष 2025 में खुशियां ही खुशियां आपको शनि देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि शनि की 7.5 है, तो कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, लेकिन कभी नहीं आप बर्बाद होंगे। लोग कहते हैं कि बर्बाद हो जाते हैं शनि की 7.5 में, परेशान हो जाते हैं, अलग बात है, क्योंकि परेशान तो आप होंगे। आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो गुरु हैं, और गुरु से शनि की शत्रुता नहीं है, जिस कारण से आपके शनि की 7.5 में आप थोड़े परेशान होंगे, लेकिन बर्बाद आप कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे बर्बाद। ये आप नोट कर लें, टेंशन फ्री हो जाइए। हाँ, अब आपके ऊपर से बड़े बोझ हटने जा रहे हैं। शनि की 7.5 रहते हुए भी आपको लाभ मिलेगा। वर्ष 2025 की बात हम कर रहे हैं। यह आपके लिए वर्ष बहुत ही सकारात्मक परिणाम देगा, और शनि की 7.5 का जो आपने परेशानी झेली है, वर्ष 2022 से ही आपने परेशानी झेली है, वो झेली है जिसका वर्णन नहीं है, यानी आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। अभी तक शनि की 7.5 का प्रभाव आपके लिए एकदम से दुखद साबित हो रहा है, क्योंकि अभी आप महसूस कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा कष्टकर साबित हुआ है आपके लिए शनि की 7.5। कई तरह के नेगेटिव स्थिति आपके लिए बन चुके हैं। बिजनेस हो, व्यापार हो, जॉब हो, हर जगह पे आपने बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत परेशानियों का सामना किया है। अभी भी आप परेशान चल रहे हैं, मेंटली परेशान हैं, क्योंकि माथे पर शनि जो बैठते हैं तो किसी को भी परेशान करते हैं, किसी किसी को तो बहुत ज़बरदस्त परेशान करते हैं मित्रों। परेशान इसलिए करते हैं कि सारे आपके डिसीजन गलत साबित होते चले जाते हैं। इसका मतलब डिसीजन गलत साबित होते हैं, काम नहीं बनता है। इसका मुख्य कारण ऐसे समझिए, शनि 12वें भाव में जब होते हैं तो शनि की जो दृष्टि होती है, दशम दृष्टि 9वें भाव पर, किस्मत के भाव पर आ जाती है, जिस कारण से काम बनता नहीं है। सारे जो आपको एडवाइस भी मिलते हैं वो भी आपको वही आपको लाभ देता है। अब खुद के जो डिसीजन होते हैं वो ज़्यादातर आपके गलत साबित होते हैं, जिससे परेशान आप होते हैं। और वहीं जो दूसरे राशि के लोग होते हैं वो इसलिए ज़्यादा परेशान होते हैं, जैसे कि शत्रु राशि, जैसे कि शत्रु ग्रह वाले, जैसे कि शनि के शत्रु ग्रह जो होते हैं उनसे शनि बहुत नाराज हो जाते हैं। जैसे केतु हो जाते हैं, सूर्य हो गए, ये जो ग्रह हैं शनि के शत्रु हैं। अब इन इन स्वामी वाले राशियों पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन आपके ऊपर इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि गुरु का आदर सभी ग्रह करते हैं, गुरु का सम्मान सभी ग्रह करते हैं। इस कारण से आप बर्बाद नहीं होते हैं। वरना शनि के 7.5 में आपने बहुत लोगों को सुना होगा दिवालिया होते हुए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन पर शनि की 7.5 चल रही है। शनि का महादशा है, अंतरदशा है, मनमंतर दशा है, प्रत्यंतर दशा है, क्या है कुछ नहीं उन्हें पता होता है। केवल ये जानते हैं कि हमने गलत डिसीजन लिया था, हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, हमने बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिया है, इस कारण से हम बर्बाद हो गए। आपके गलत काम में शनि का जो प्रभाव होता है, आप जाने अनजाने गलती करते हैं, और वही डिसीजन जो आप लेते हैं, वही एक डिसीजन आपको ज़बरदस्त परेशान में डाल देता है, यहाँ तक कि बर्बाद ही कर देता है। लेकिन मीन राशि वालों पर ये लागू इसीलिए नहीं होता है क्योंकि मीन राशि के लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम करते हैं। सबसे पहली बात, बहुत सोचते हैं। दूसरी बात, मीन राशि के लोग हमेशा द्वंद्व में रहते हैं। आप मीन राशि के हैं, आप सोचिए, हमेशा आप द्वंद्व में रहते हैं, करें ना करें, कौन से काम करें, क्या ना करें, हमेशा आप, कभी भी आप एकदम से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और इस कारण से आप बहुत सोच समझ कर चलते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि स्थिति ये होती है कि शनि जो है वो गुरु को आदर करते हैं, जिस कारण से निगेटिव प्रभाव आप पर ज़्यादा नहीं पड़ता है। परेशान तो आप होते हैं, क्योंकि जब जब परेशान होना रहता है तो सब परेशान होते हैं, तो आप भी परेशान होते हैं, लेकिन गलत डिसीजन आप भी लेते हैं। लेकिन वो जो डिसीजन होते हैं उससे आप बहुत बड़े परेशानी, बर्बादी नहीं होती है, परेशानी में आप आ जाते हैं। लेकिन अब जो है ये परेशानी आपकी दूर होने जा रही है। अब शनि की 7.5 रहते हुए भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपने जो जो परेशानियों का सामना किया है वो अभी आपके साथ रहेंगे। 2025 में 29 मार्च तक रहेंगे। उसके बाद आपको बड़े राहत मिलेगा मित्रों, बहुत राहत मिलेगा। मीन राशि के लोग वैसे भी बहुत दिल के अच्छे होते हैं, बहुत दिल के प्यारे होते हैं, क्योंकि दयावान बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा दयावान होते हैं, गलती नहीं करते हैं। और कोई कह दे कि आप
ख़राब हैं, आप ऐसे हैं, वैसे हैं, तो ये बर्दाश्त भी नहीं करते हैं और उनसे झगड़ा करे ना करे, उनसे रास्ता ही मोड़ लेते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं। तो अभी जो स्थिति आपके साथ हो रहा होगा, कॉन्फिडेंस एकदम से ख़राब हो गया होगा, क्योंकि आपके द्वितीय, छठे और नवम भाव को शनि प्रभावित कर रहे हैं तृतीय दृष्टि से। द्वितीय भाव को, जहाँ परिवार में कलह, झगड़े, नाराज़ और परिवार के सदस्य से नाराज़गी, घर में एकदम से आपके प्रति या आपको घर के प्रति एकदम से लगाव खराब हो जाता है और साथ-साथ वाणी भी खराब हो जाते हैं आपके। एकदम से अटपटांग आप बोलने लगते हैं जब शनि के प्रथम चरण होते हैं और यही वाणी के कारण रिश्ते भी खराब होते हैं आपके अपनों से। और साथ-साथ इस समय आप छठे भाव प्रभावित है, नौम भाव प्रभावित है, तो आपको छोटी-छोटी बेकार यात्रा भी करने पड़ जाते हैं। कर्ज में आप आ जाते हैं पैसे खर्च होने से, क्योंकि 12वें भाव में है तो खर्च बड़े ज़बरदस्त आपके रहते हैं। आप पैसे के लिए एकदम से परेशान हो जाते हैं, कहाँ से धन लाएँ, क्या करें? क्योंकि ज़रूरत की चीज़ तो आपको चाहिए ही। आवश्यकता तो आपके बड़े होते हैं, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन में कमी हो जाती है 12वें भाव में जब शनि आते हैं तो। ये सभी पर लागू होता है, केवल आप ही पर नहीं, सभी पर लागू होता है। लेकिन आपके साथ अभी फ़िलहाल जो हो रहा है वो हम आपके लिए बता रहे हैं। आपके वैवाहिक जीवन पर भी इसका असर पड़ जाता है, स्वास्थ्य पर आपका असर पड़ता है, आप कहीं न कहीं किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप अपने आप का ध्यान रखें तो कहीं न कहीं आप बैलेंस में रहते हैं, लेकिन आप बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। आपकी संपत्ति, धन ये सब प्रभावित होने लगते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले से दब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और आपके जो कर्म होते हैं वो एकदम प्रभावित हो जाता है। काम में मन नहीं लगता है, सुस्ती, आलस और हमेशा नींद आना, दोपहर में सोना एकदम से, मतलब आप एकदम से ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता है कि आपको करना क्या चाहिए। कोई रास्ता ही आपको नहीं दिखता है, नहीं सूझता है। लेकिन आपको बता दें, आपके लिए जो आने वाला वर्ष है वो आपको बहुत राहत भी देगा और आपके कॉन्फिडेंस में इज़ाफ़ा भी कर देगा। तो आपको ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, केवल इस समय आपके अपने ऊपर भरोसा रखना है और इंतज़ार करना है। समय बदलता है तो आपके जीवन में सब कुछ बदलाव आ जाते हैं। जैसे ही वर्ष 2025 29 मार्च समाप्त होगा, तो आपकी स्थिति में बदलाव आएगा। सबसे पहले तो ये होगा कि आप नौकरी के लिए ये समय बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका मुख्य कारण ये है कि नौकरी के लिए अच्छा हो जाएगा और हाँ, नौकरी के लिए आपको प्रयास भी करते रहना चाहिए, अभी से प्रयास करते रहना चाहिए और साथ-साथ शनि का भी उपाय करते रहना चाहिए। शनि का जब तक जितना उपाय करेंगे, यदि आप तरक्की चाहते हैं, अपने जीवन में ऊँचाइयों को छूना चाहते हैं, धन खूब अर्जित करना चाहते हैं, तो आपके लाभ के स्वामी को मजबूत करना पड़ेगा मित्रों। बिज़नेस करना चाहते हैं, तो बुध को मजबूत करना पड़ेगा। यदि चाहते हैं कि आपका नाम हो, पैसे हो ना हो लेकिन नाम खूब ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, तो नाम के साथ पैसे भी कहीं-कहीं आते हैं, कभी कुछ पैसे कम भी आते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गुमनाम इंसान होते हैं लेकिन अरबों के मालिक होते हैं, आपने ऐसा भी देखा होगा। करोड़ों के मालिक होते हैं, अरबों के मालिक होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत फ़ेमस होते हैं लेकिन धन की कमी होती है। तो जिनका सूर्य अच्छा होगा उनको धन की कमी नहीं होगी, लेकिन मतलब उनका मान-सम्मान ज़्यादा होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एकादश भाव के स्वामी हैं शनि और नौकरी के भी स्वामी आपके लिए शनि हैं। यदि आप चाहते हैं कि नौकरी प्राप्त हो तो शनि का उपाय खूब कीजिए। अभी आप शनि का उपाय करना शुरू कर दीजिए। तो वर्ष 2025 में आपको एकदम खुशियाँ ही खुशियाँ आपको प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, नौकरी प्राप्त होगा, तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति बन जाएँगे। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा और जो आप कर्ज में डूबे हुए हैं या कर्ज लेना पड़ जा रहा है, पैसे की कमी जो हो जा रही है, वो एकदम से समाप्त हो जाएगा। अब स्थिति बदलेगी तो वहाँ नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन साथी को लेकर होगा। जैसे जीवन साथी से अनबन होगा, जीवन साथी से यदि आपको लग रहा है कि कोर्ट यानी तलाक की स्थिति चल रही है, लग रहा है जल्दी तलाक हो जाए, तलाक नहीं हो पा रहा है, अलग रहना चाहते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाना चाहते हैं, तो ये चाहत आपके बने हुए हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, तो वर्ष 2025 में आप खुशी-खुशी अलग चाहते हो ना तो अलग हो जाएँगे। यदि चाहते हैं एक हो जाना, जैसे आप प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा और घर के लोग एकदम से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं और बहुत ही जायज़ है, आप एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से मन किसी का किसी भी कारण से नहीं बन रहा है, तो वो आपके लिए वर्ष 2025 में ही बन जाएगा 29 मार्च के बाद। साथ-साथ वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, तो उस समय आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि सप्तम भाव को शनि देखेंगे
तो जहाँ सप्तम भाव में शनि देखेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन पर प्रभावित भी करेंगे। इसलिए तो कह रहे हैं शनि का उपाय भी कीजिए। और यदि आप उपाय करते हैं तो ये इतना अच्छा समय हो जाएगा कि आप समझ लें कि रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे। जो आपके स्वास्थ्य अभी खराब चल रहे हैं, ये आप देखिएगा 2025 में बहुत अच्छा होने लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर मार्च के बाद बहुत अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन अभी से आपको ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य का। तो ये जो आने वाला समय आपका है, स्वास्थ्य के मामले में भी अच्छा रहेगा, जॉब के मामले में भी बेहतर हो जाएगा। पारिवारिक स्थिति जो खराब चल रहे हैं, झगड़े विवाद, नाराजगी, रूठना मनाना, या घर में एकदम तनाव क्या माहौल, जमीन जायदाद को लेकर, खानदानी संपत्ति को लेकर जो स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, वो सब बदल जाएगी। यहाँ तक कि आप बहुत ही श्रेष्ठ भी हो जाएंगे कुछ मामलों में, और खुद के दम पर बहुत कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अभी आप एकदम से लाचार पड़े हुए हैं, लेकिन खुद के दम पर कुछ कर पाएंगे। रिश्तेदार, अपने लोग आपके वैल्यू बढ़ जाएंगे। ये कहने का मतलब संतान को लेकर स्थिति बदलेगी, यानी संतान की तरक्की, सफलता भी प्राप्त होंगी। तो ये बदलाव का समय आपके लिए रहेगा, बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर कहेंगे, उपाय बिल्कुल भी छोड़े नहीं, हल्के में ना लें, उपाय खूब कीजिए। शनि का जितना उपाय करेंगे, हम एक कहानी आपको बता चुके हैं। यदि आप नए पहली बार आए हैं तो फिर शॉर्ट में बता दें मित्रों। एक इंसान जो जॉब की तैयारी कर रहा था, उसे बताया गया था शनि के कारण जॉब नहीं लग रहा है, शनि का उपाय कीजिए। और वो इंसान लगातार मतलब उपाय करता रहा, शनि से संबंधित बहुत तरह के उपाय करता था। अब उसका ये स्थिति हो गए, उपाय कर रहा था, लेकिन उपाय करते करते उसके जो आसपास के मित्र थे, उनके जॉब हो गए, उनके शादी हो गए, उनके बच्चे हो गए। इस इंसान का ना तो जॉब हुआ, ना तो शादी हुआ, बाकी तो आगे समझ सकते हैं। लेकिन एक समय आया कि इसका जॉब भी हुआ, इसका जॉब नहीं हुआ, इसकी जो शादी हुए वो जॉब वाली लड़की से हुई। अब इसके जॉब वाली लड़की से शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बच्चे होते होते होने वाले थे, इसकी भी जॉब लग गई। अब आप समझिए दोनों जॉब में चले गए, बच्चे भी हो गए, लाइफ स्टाइल बदल गया, जीवन बदल गया। अब जो मित्र उन्हें चिढ़ाते थे, वही मित्र इनका सम्मान कर रहे हैं कि तुम्हारा लाइफ तो बहुत बदल गया। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये शनि का एकदम चमत्कार है मित्रों। तो उपाय करते रहिए। लाभ का स्वामी खुद स्वामी लाभ के हैं, तो ये लाभ तो देंगे ही। लाभ देंगे तो समझ ले कि छप्पड़ फाड़ देते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छी जानकारी मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। शनि का उपाय जरूर कीजिएगा मित्रों।